इंदौर की थाना चंदन नगर पुलिस द्वारा वर्ष 2014 में ट्रक चोरी से संबंधित फर्जी एफआईआर दर्ज करने के मामले में 8 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने असली मुजरिमों पर कार्रवाई करने के बजाय निर्दोषों को आरोपी बनाकर पेश कर दिया था, जो आखिरकार 9 साल बाद बरी हो गए। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए लोगों की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट संस्कार श्याम भार्गव ने बताया कि चंदन नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वर्ष 2014 में एक ट्रक जब्त किया गया था, जो थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में खड़ा हुआ था और ट्रक के पास ही खड़े दिलशाद उर्फ दिल्लू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है और 8 आरोपियों पर ट्रकों की चोरी की फर्जी एफआईआर बनाकर ट्रक चोरों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी एफआईआर तैयार कर बेचने का आरोप लगाया जाता है। इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। इस मामले में लगातार 9 साल से सुनवाई चल रही थी। मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किए गए सभी सबूत झूठे निकले। यहां तक कि पुलिस ने एक पेन ड्राइव भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से प्रिंट निकल जाने की जानकारी दी गई। जब पेन ड्राइव की जाँच की गई तो वह भी खाली निकली। आखिरकार माननीय न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत न होने के चलते सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया। वर्ष 2014 में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। उस अपराध के अंतर्गत ये होता है कि मुखबिर सूचना देता है कि एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में चंदन नगर थाना क्षेत्र में खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिसकर्मी उस स्थान पर जाते हैं और संबंधित ट्रक के पास से दिलशाद और दिल्लू जो खड़ा रहता है वहाँ पर, उससे बातचीत करते हैं और ट्रक की जब्ती करने के बाद उसको थाने ले जाया जाता है। जब्ती करने के बाद ये पता चलता है कि इस ट्रक की फर्जी एफआईआर पंजीबद्ध की गई है थाना चंदन नगर के माध्यम से। अब पुलिस उस विवेचना में लगती है कि ये फर्जी एफआईआर किसने करी और कहाँ करी। इसके उपरांत पुलिस विवेचना के अंतर्गत 6 में से 8 आरोप टोटल 8 आरोपी बनाती है, जिसमें नितिन सागर, दिल्लू दिलशाद और इकराम, भरत यादव, रईस और अन्य 2 टोटल 8 आरोपी पुलिस द्वारा बनाए जाते हैं। 8 आरोपी को बनाने के बाद पुलिस विवेचना संपूर्ण करती है, चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करती है और विवेचना माननीय न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जाता है, साक्ष्य ली जाती है और प्रकरण की पैरवी की जाती है। अभी क्या निर्णय हुआ है? अभी कुल 8 आरोपियों में से सभी 8 आरोपियों को निर्दोष साबित करते हुए सभी को बरी कर दिया गया है और सभी 8 आरोपी निर्दोष साबित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो संज्ञान लिया गया, जो अपराध पंजीबद्ध किया गया, उसमें एविडेंस का काफ़ी लेग गुना था और एविडेंस इस प्रकार से कलेक्ट नहीं किया जिस हिसाब से कलेक्ट करने के उपरांत सभी आरोपियों को सज़ा हो पाती, क्योंकि आरोपी निर्दोष थे, उन्हें निराधार अपराध में संलिप्त किया गया था पुलिस द्वारा। इसमें भी मालूम पड़ा कि ट्रक मालिक कौन था और ये किसका ट्रक था? हाँ, यह बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इसमें जब ट्रक किसी का घूमता है या कोई भी वाहन व्हीकल चोरी होता है तो उस संबंध में जो उस वाहन मालिक रहता है वह वाहन मालिक ही उसकी एफआईआर कराता है और उसके बाद उसे बीमा का लाभ और अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने विवेचना में जो एफआईआर जब्त की गई और जो एफआईआर जिन व्यक्तियों द्वारा की गई थी उनके कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं किया। जब एफआईआर कर्ता की साक्षी प्राप्त नहीं हुई तो लाभ किसको होगा, किसका वाहन है, इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई। और पुलिस द्वारा और अन्य भी तथ्यों की गंभीर भूल की गई है कि अगर एफआईआर बनानी है तो आजकल कंप्यूटराइज एफआईआर बनती है, तो ना ही कोई कंप्यूटर की जब्ती की गई है, ना ही कोई प्रिंटर की जब्ती की गई है और ना ही कोई ऐसा एविडेंस आया है जिससे एफआईआर जब निर्मित की गई वो किस व्यक्ति ने कहाँ निर्मित की है, कब वो एफआईआर लिखी गई है, इस संबंध में कुछ भी जांच नहीं हुई है। इस पूरे मामले में आपके साथ में कितने अन्य वकील शामिल थे और किन लोगों ने पैरवी? इस मामले में हम 6 आरोपियों की ओर से मैं संस्कार श्याम भार्गव और प्रवीण दवे जी ने पैरवी करी है, जो मुख्य आरोपी थे और जिन्हें सभी को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है। अपना परिचय दें। संस्कार श्याम भार्गव। थाना पुलिस चंदन नगर मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014 में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। उस अपराध के अंतर्गत ये होता है कि मुखबिर सूचना देता है कि एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में चंदन नगर थाना क्षेत्र में खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिसकर्मी उस स्थान पर जाते हैं और संबंधित ट्रक के पास से दिलशाद और दिल्लू जो खड़ा रहता है वहाँ पर, उससे बातचीत करते हैं और ट्रक की जब्ती करने के बाद उसको थाने ले जाया जाता है। जब्ती करने के बाद ये पता चलता है कि इस ट्रक की फर्जी एफआईआर पंजीबद्ध की गई है थाना चंदन नगर के माध्यम से। अब पुलिस उस विवेचना में लगती है कि ये फर्जी एफआईआर किसने करी और कहाँ करी। इसके उपरांत पुलिस विवेचना के अंतर्गत
6 में से 8 आरोप, टोटल 8 आरोपी बनाती है, जिसमें नितिन सागर, दिल्लू दिलशाद और इकराम, भरत यादव, रईस और अन्य 2, टोटल 8 आरोपी पुलिस द्वारा बनाए जाते हैं। 8 आरोपी को बनाने के बाद पुलिस विवेचना संपूर्ण करती है, चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करती है और विवेचना माननीय न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जाता है, साक्ष्य ली जाती है और प्रकरण की पैरवी की जाती है। अभी क्या निर्णय हुआ इसमें कोर्ट? अभी कुल 8 आरोपियों में से सभी 8 आरोपियों को निर्दोष साबित करते हुए सभी को बरी कर दिया गया है और सभी 8 आरोपी निर्दोष साबित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो संज्ञान लिया गया, जो अपराध पंजीबद्ध किया गया, उसमें एविडेंस का काफ़ी लेग गुना था और एविडेंस इस प्रकार से कलेक्ट नहीं किया जिस हिसाब से कलेक्ट करने के उपरांत सभी आरोपियों को सजा हो पाती, क्योंकि आरोपी निर्दोष थे, उन्हें निराधार अपराध में संलिप्त किया गया था पुलिस द्वारा। इसमें कहीं मालूम पड़ा ये ट्रक मालिक कौन था और ये किसका ट्रक था? हाँ, यह बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इसमें जब ट्रक किसी का घूमता है या कोई भी वाहन व्हीकल चोरी होता है तो उस संबंध में जो उस वाहन मालिक रहता है वह वाहन मालिक ही उसकी FIR कराता है और उसके बाद उसे बीमा का लाभ और अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने विवेचना में जो FIR जब्त की गई और जो FIR जिन व्यक्तियों द्वारा की गई थी उनके कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं किया। जब FIR कर्ता की साक्षी प्राप्त नहीं हुई तो लाभ किसको होगा, किसका वाहन है, इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई और पुलिस द्वारा और अन्य भी तथ्यों की गंभीर भूल की गई है कि अगर FIR बनानी है तो आजकल कंप्यूटराइज FIR बनती है, तो ना ही कोई कंप्यूटर की जब्ती की गई है, ना ही कोई प्रिंटर की जब्ती की गई है।